भारत की राजनीति में एक नेता ऐसा भी है जो किसी एक जगह टिकता नहीं है। अगर ये गठबंधन बदलता है तो सरकार बदलती है, सरकार बदलती है तो समीकरण बदलते हैं, लेकिन हर बार एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है उसकी कुर्सी। ये कहानी है उस नेता की जो 10 बार बिहार का मुख्यमंत्री बना हो। इतिहास में ऐसा दोबारा शायद ही कभी हुआ होगा। अब तो आप ये जाने गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। अब ये बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की राजनीति में अभी तक एक भी नेता ऐसा नहीं है जो किसी भी राज्य का 10 बार मुख्यमंत्री बना हो। यह सौभाग्य केवल नीतीश कुमार को ही मिला है। इस बार 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की एनडीए गठबंधन ने मिलकर 243 सीटों में से 202 सीटें हासिल करके इतिहास रच दिया है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार के महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने केवल 25 सीटें हासिल की है, जो कि 2020 से बहुत कम है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कैसे नीतीश कुमार एक छोटे से परिवार से आज इतने बड़े नेता बन गए। चलिए इनके बारे में जानते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय कविराज लखन सिंह और माता का नाम स्वर्गीय परमेश्वरी देवी था। राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। नीतीश कुमार ने 1972 में एनआईटी कॉलेज पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। 1973 में इनका विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। नीतीश कुमार कॉलेज के टाइम से मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। और वहीं इन्होंने 1974 से 1977 के बीच में हो रहे जेपी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और इसी दौरान नीतीश कुमार को जेल पे जाना पड़ा था। इस आंदोलन में भाग लेने के बाद और जेल जाने के बाद अब नीतीश कुमार एक नेता बन गए थे। और 1985 में इन्होंने हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और पहली बार ही बिहार विधानसभा के विधायक बन गए। 1987 में युवा लोक दल बिहार के अध्यक्ष बने। 1989 में इनको जनता दल बिहार का महासचिव बनाया गया। इसी साल ये बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से नवी लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। 1989 में ही इनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जब इन्होंने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद हासिल करने के लिए लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया था। 1991 से लेकर 93 के बीच में 10वीं लोकसभा के लिए नीतीश कुमार फिर चुने गए। जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और संसद में पार्टी के उप नेता बनाए गए। 1994 में इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर जनता दल से अलग हो गए और समता पार्टी का गठन किया। इस विभाजन का मुख्य कारण यह था कि पार्टी के अंदर जातिवाद बहुत हो रहा था। 1996 में समता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। 1998 से लेकर 2004 तक नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे, जहां इन्होंने रेल, भूतल परिवहन, कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला था। जब 1994 में नीतीश कुमार जनता दल से अलग हो गए थे, इसीलिए इन्होंने 30 अक्टूबर 2003 को अपनी समता पार्टी शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल का एक गुट और लोक शक्ति पार्टी का विलय किया। इस विलय से एक नई पार्टी बनाएगी, जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू। इस नई पार्टी ने जनता दल गुट का तीर चुनाव चिन्ह और समता पार्टी का हरा और सफेद झंडा अपनाया। इतने सारे काम करने के बाद आखिरकार वो दिन आता है जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं करने के कारण 7 दिनों में ही 10 मार्च 2000 को इनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 2005 में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन ने बिहार में जीत हासिल की और नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया और 15 साल पुराने लालू प्रसाद यादव के राजद शासन को समाप्त किया। तीसरी बार 2010 में एनडीए की भर जीत के बाद नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2013 में एक ट्विस्ट आया। साल 2013 में 2014 के लोकसभा के चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी को एनडीए के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने जेडीयू बीजेपी गठबंधन को तोड़ दिया। 2014 के लोकसभा के चुनाव में जेडीयू के बिहार में खराब प्रदर्शन के कारण मात्र 2 सीटें मिली। इसी वजह से नीतीश कुमार को 17 मई 2014 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनकी जगह बिहार का मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाया गया।
चौथी बार फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी के स्थान पर फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। पांचवी बार 2015 में इन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और विधानसभा चुनाव जीता और 20 नवंबर 2015 को पांचवी बार मुख्यमंत्री बन गए। जुलाई 2017 में तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मुद्दे पर इन्होंने महागठबंधन से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल होकर छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार को 7वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए। अगस्त 2022 में इन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था और इन्होंने राजद, कांग्रेस व अन्य दलों के महागठबंधन यूपीए के साथ मिलकर सरकार बनाई और 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2024 में एक बार फिर नीतीश कुमार पलट गए, इसीलिए इनको पलटू राम भी कहा जाता है। जनवरी 2024 में इन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी के एनडीए में शामिल हो गए और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब हम आते हैं वर्तमान पर, जहां पर जेडीयू और एनडीए ने मिलकर जो बिहार में जीत हासिल की है वो एक ऐतिहासिक है। इस जीत के साथ ही नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक है। अब हम 2025 के विधानसभा चुनाव को बारीकी से समझेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में भगवा रंग फहरा दिया। चलिए डिटेल से जानते हैं। बिहार के 2025 के लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत प्राप्त किया है। भाजपा की बात करें तो 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है बिहार में, जबकि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीटें प्राप्त की है। रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी को 19 सीटें, हिंदुस्तानी आवास मोर्चा को 5 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली है। ये सारी पार्टियां एनडीए में शामिल है। इन सबको मिलाकर 202 सीटें बिहार में हासिल की है। दूसरी तरफ महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने मात्र 25 सीटें हासिल की है, जो कि 2020 के चुनाव से भी कम है। 2020 के चुनाव में इनको 75 सीटें मिली थी। कांग्रेस को तो केवल इस बार 6 सीटें मिली है, जो कि 2010 के बाद इनका दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। हमने ये तो जान लिया कि किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली है, लेकिन अब हमें जानेंगे कि एनडीए या फिर कहे महागठबंधन ने कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई थी कि जिससे कि नीतीश कुमार तो बिहार में जीत गए और विपक्ष हार गया। इस बार भी एनडीए ने बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को ही बनाए रखा था, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन ने बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को बनाए रखा था। अब हम इन दोनों पार्टियों के घोषणा और वादों के बारे में जानेंगे। पहले हम महागठबंधन के वादों और घोषणाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी पहली घोषणा, प्रत्येक ऐसे परिवार को नौकरी दी जाएगी जिसके घर में पहले से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। दूसरी घोषणा, इनकी बर्खास्त की गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया गया ताकि सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिले। तीसरी घोषणा, इनकी मां बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 25 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया। साथ ही बेटियां और माताओं के लिए विशेष कल्याण योजना घोषित की गई। चौथी घोषणा, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन और हर माह 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया गया। पांचवी घोषणा, आरक्षण में वृद्धि। जनसंख्या के अनुपात में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल की बात की गई। छठी घोषणा पत्र में भोजपुरी, मगही, बज्जिका, मंगिका भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही किसानों और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएगी, जैसे कि बेटी हमारा अभियान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिन्होंने अपनी योजनाओं के तहत बिहार में भगवा फहरा दिया और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार ने इस चुनाव में साइलेंट वोटर पर मास्टर स्ट्रोक लगाया था। मैं बात कर रहा हूं बिहार की महिलाओं की। नीतीश कुमार की बिहार में सबसे बड़ी ताकत हमेशा से ही महिलाएं रही है और इस बार भी नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दाव खेला। नीतीश बाबू ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी। ये पैसा सीधे ही महिलाओं के खाते में आ गया था और महिलाएं खुश हो गई थी। इससे यह फायदा हुआ कि विपक्ष के वादों पर महिलाओं का ध्यान ही नहीं गया, जैसे कि तेजस्वी यादव की मां बहन योजना। इस योजना का लाभ महिलाओं को चुनाव के बाद मिलने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार ने तो चुनाव से पहले महिलाओं को खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। यही कारण है कि इस बार नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा महिलाओं को वोट मिले हैं।
दूसरा एनडीए का दाव था बिहार में शराबबंदी, जो कि महिलाओं को पहले से पसंद था। दूसरी तरफ विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कई बार कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बिहार में हम शराबबंदी को हटा देंगे। 2 बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देगा। इस बात से भी बिहार में कई लोग इनसे नाराज थे। तीसरा दाव था इनका बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का नैरेटिव बनाना। तेजस्वी यादव का पूरा कैंपेन नौकरी पर था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे बहुत ही चालाकी से काउंटर कर दिया था। एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया, जिसने तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादों को छोटा कर दिया। और इन्होंने युवाओं और छात्रों को लुभाने के लिए घोषणा की कि 12वीं क्लास पास करने के बाद आपको पढ़ाई के लिए बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। ये योजना केवल 18 से 25 साल के युवाओं के लिए है। और इन्होंने कहा कि हम हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे ताकि युवाओं को प्राइवेट जॉब के लायक बनाया जा सके। चौथा इनका दाव था सोशल इंजीनियरिंग का गणित। बिहार में जाति एक सच्चाई है और नीतीश इसके सबसे बड़े खिलाड़ी है। नीतीश ने अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और महादलितों को अपने पाले में मजबूती से रखा। ईबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया। इन्होंने लवकुश समीकरण अपनाई, अपनी कोर वोटर बेस को एकजुट किया और अपने गठबंधन का सही इस्तेमाल किया। चिराग पासवान के पास पासवान के वोट और जितन राम मांझी के पास मुसहर दलित वोटों को एक साथ रखकर इन्होंने आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण को अलग थलग कर दिया। पांचवा दाव था इनका बार बार अपने रैलियों में 1990 से 2005 का वो दौर यानी कि लालू प्रसाद यादव के शासन की याद दिलाई और नई पीढ़ी को बताया कि उस समय कैसे व्यवस्था खराब थी, जिसे जंगल राज कहा जाता था। इन्होंने खुद को सुशासन बाबू के रूप में पेश किया, जबकि विपक्ष को अनुभवहीन बताया। छठा दाव था इनका डबल इंजन सरकार। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी ने मतदाताओं को ये विश्वास दिलाया कि केंद्र और राज्य में इस बार एक ही सरकार है, इसलिए इस बार बिहार में बहुत ज्यादा विकास होगा। इसलिए नीतीश कुमार और एनडीए अपनी बुद्धिमत्ता से बिहार में चुनाव जीत गई। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार विपक्ष कहां पर चूक गया था। पहली चूक तो वोट शेयर का धोखा। आरजेडी को 23% वोट मिले, जो कि बाकी पार्टियों से बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये इन वोटों को सीटों में नहीं बदल पाए क्योंकि एनडीए गठबंधन मजबूत था। दूसरी चूक थी सहयोग की कमी। इस चुनाव में कांग्रेस केवल 6 सीटें जीत पाई, जो कि महागठबंधन पर बोझ है। ये चुनाव हारने का एक कारण प्रशांत किशोर भी है। इनकी पार्टी जन स्वराज एक भी सीट जीत नहीं पाई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें।